अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और सिमिलरली उन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। पाकिस्तान और इंडिया का तो आसमान और जमीन का जी फर्क आ गया, क्या कहेंगे इसमें? और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है। इट इज 100% सिग्नल्स कमिंग आउट ऑफ देयर टू पाकिस्तान एंड टू अमेरिका कि इफ यू हैव चॉइसेस वी हैव चॉइसेस। वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है। जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। कि पड़ोसी कहता है पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो, पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा। अब पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त है तो उन्हें किथे आगे निकलना जाए। तो दुनिया के ये हालात बदलते हुए हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी। इस सिलसिले में उसके तमाम स्टेप्स जारी हैं। इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आजाद हुआ है 47 में, वो देखें। नमस्कार दोस्तों आपको पता है हमारे जयशंकर जी का दौरा रसिया का अभी चल रहा है। वहाँ पे वहाँ के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनसे मुलाकात हुई और वहाँ के विदेश मंत्री वहाँ से उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पे काफ़ी जो समझौते उन पे डील साइन हुई है, न्यूक्लियर डील और काफ़ी ट्रेड से रिलेटेड बहुत काफ़ी डीले साइन की गई है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में अमेरिका सहित पाकिस्तान में भी आग लगी हुई है कि भारत की डिप्लोमेसी देखिए हर जगह कामयाब है। एक साथ वो अमेरिका से भी रिश्ते रखता है और रूस से भी रखता है। ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? दोस्तों एक बार पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, डॉक्टर साहब 5-6 दिन का ट्रिप है। ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं? और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। डॉक्टर जयशंकर का सिग्निफिकेंट क्रूशल विजिट टू रशिया। तो दुनिया के ये हालात बदलते हुए हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी। इस सिलसिले में उसके तमाम स्टेप्स जारी हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और सिमिलरली उन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम कहते हैं इंडिया से जंग करेंगे, हम कहते हैं हमारे पास पावर है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम कश्मीर ले लेंगे, लेकिन इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान तो इंडिया के मुकाबले बड़ा कमजोर है। वो कहते हैं मगर कमजोर नहीं है। हमारी ये कमजोरी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे मसाइल इतने हैं तो इसलिए हम चुप रहते हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया। इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त
कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो भारत ग्रोथ, इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि भारत अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें। डॉक्टर जयशंकर का जो ये विजिट है रशिया का, उसके बारे में ये भी एक बात है कि इंडिया ने रशिया का जो ऑयल बहुत ही चीप निर्खों पर हासिल किया था, लेकिन वो सिर्फ चीप निर्खों पर ही, बहुत ही सस्ते दामों ही हासिल नहीं किया था, बल्कि उसमें इंडियन रुपी इस्तेमाल हुआ था। इंडिया जब कोई स्टेप उठाता है, जब कोई बड़ा कदम उठाता है और उसमें वो फैसला करता है, तो उसमें वो ये देखता है कि उसको इसके अंदर क्या क्या फायदे हो रहे हैं, सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत फायदा उठाया, आप जानते हैं। इंडिया ने जो है वो ना सिर्फ सस्ते दामों तेल खरीदा रशिया से, बल्कि अपना रुपी देकर खरीदा। उसकी जो ट्रेड हुई थी वो इंडियन रुपी में हुई थी। और आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया जो है अब तक बिलियंस इंडियन रुपीस इकट्ठे कर चुका है, यानी रशिया के पास बिलियंस इंडियन रुपीस हैं। और दुनिया में जो मुल्क तरक्की करते हैं उनकी इज्जत होती है, जो मुल्क IMF के प्रोग्राम पे चलते हैं उनको कौन मुल्क तस्लीम करता है, बताएं। जो मुल्क खुद आटे रोटी और पेट्रोल के लिए रो रहा होगा, वो कहाँ दूसरे मुल्क के जो है एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा। असल में मसला तो हमारे सियासतदानों का है, हमारे जो इधर ब्यूरोक्रेट्स हैं सब हैं, वो उन्होंने एक लूट का बाजार बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, जब तक वो अपने अयाशियों में और अपने घर बनाने में लगे रहेंगे तो वो उनको तो मसला है ही नहीं कि उसका मसला सुलझाएं। हाँ। तो जो भी आते हैं अपना घर लूट मार के घर में आते हैं, बस लूट मार की और चले गए, बस बाहर के मुल्कों में अपना बना रहे हैं सब। जब तक कोई इंटरेस्ट लेगा तो कहते कुछ हो जाए, सारा मुल्क चला जाए, बस हमारा है जो हम अपना कुछ सब कुछ बना लें। उसी चक्कर में लगे हुए हैं, बना रहे हैं सब कुछ, लूट रहे हैं मुल्क को। हम एक एटमी पावर है और एटमी पावर होना किसी कौम के लिए बड़ी फख्र की बात होती है। आज हमारे हमसाए कहते हैं हम तो इनको कंसिडर ही नहीं करते, एटमी है या कुछ भी है, इनको हटा भाई। इंडिया के साथ कहाँ इनको मिला रहे हो, सोमालिया के साथ मिलाओ, वो इथोपिया के साथ मिलाओ। पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो, पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा। अब पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त हैगी है, तो उन्हें कितने अगे निकलना जे। महंगाई ने तो इतना पाता जे, गरीब बंदे के उपर लोड, बंदे दी अखां पुठियां ते डेले बाहर है। हाँ। हुण बंदा की करे। हाँ। इत्थे ते आन जान वाली है शै, बस ओ वेगी है ते ए लै गई है ते और चले गई है। हाँ। इत्थे ते सब कुछ यही निज़ाम चलता पिया। चाइना। तो दोस्तों, आपने देखा है कैसे पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानी मीडिया वाले कैसे बात कर रहे हैं भारत की तरक्की को लेकर और एस जयशंकर को लेकर। दोस्तों, आपको पता है जब से सुषमा स्वराज जी के बाद एस जयशंकर जी ही भारत के विदेश मंत्री बने थे मोदी की गवर्नमेंट में। और ये ऐसा हुआ, जो जब मोदी वन गवर्नमेंट थी 2014 में आई थी, उसकी विदेश मंत्री थी हमारी सुषमा स्वराज जी। तो सुषमा स्वराज जी की भी अच्छी डिप्लोमेसी थी, लेकिन जो हमारे जो एस जयशंकर जी है, ये उस समय विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, यही पूरा लेखा जोखा उस टाइम देखते थे। तो 2019 के जब लोकसभा इलेक्शन हुए, उसके बाद से सुषमा स्वराज जी तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो बाहर हो गई और उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई है। तो उसके बाद एस जयशंकर जी जब अपने डिप्लोमेटिक कैरियर से रिटायर हुए, तो उसमें मोदी गवर्नमेंट ने राज्यसभा के थ्रू इनको विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी ने पूरी विदेश नीति एस जयशंकर जी के हाथ में दे दी है। मोदी तो बस अब एक एज अ चेहरा, प्राइम मिनिस्टर चेहरा पूरी दुनिया में वो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड साइन वगैरह डीले करने जाते हैं, लेकिन पूरा जो इसके पीछे बैकअप है, पूरी प्लानिंग है, सब कुछ हमारे एस जयशंकर जी के हाथ में। आपको बता दें, एस जयशंकर जी का पूरा बहुत लंबा डिप्लोमेटिक करियर रहा है। वो चीन में भी रहे हैं, जापान में भी रही है, रूस में भी रहे हैं। इनको हिंदी, इंग्लिश, तमिल इन भाषाओं के अतिरिक्त
चाइनीज़ और रशियन भाषा भी आती है। तो इस समय निज्जर के केस के बाद से भारत और अमेरिका के थोड़े रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ सी आ गई है। उसके बाद से अमेरिका भारत को आंखें दिखाने लग गया था। तो ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है एस जयशंकर जी का। वो रूस में जाकर वहाँ पे ये बोला गया है कि रूस भारत का वो साथी रहा है जिसने भारत के हर सुख दुख में उनका साथ दिया है हमारा। तो इसको ही लेकर वहाँ पे बातें दोहराई गई और इसको पूरी दुनिया का कवर हुआ है, मीडिया ने इसको कवर किया है। और आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन है, उसने भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको रूस आने का न्योता भी दिया है। और ऐसा लगता है कि 2024 में पीएम मोदी का रूस का दौरा पक्का हो गया है, वहाँ पे जाएंगे। शायद इलेक्शन से पहले जाए या बाद में जाए वो देखते, क्योंकि मोदी जी का बनना तो तय है, लगभग माना ही जा रहा है कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो। तो आपको बता दें वहाँ पे ना रूस में काफ़ी डीलें साइन हुई है। भारत के एस जयशंकर जी ने न्यूक्लियर डील, डिफेंस डील और ट्रेड और अलग अलग टाइप के जो बिजनेस है उनसे रिलेटेड वहाँ पे डीलें हुई है। इसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया खुश भी नहीं है। बोल रहे हैं कि हम तो ये सोचते थे कि वो अमेरिका से भारत के रिश्ते होने के बाद अब जो रसिया है वो भारत से दूर होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और वो बोल रहे हैं भारत तो अमेरिका की भी नहीं सुनता, सब कुछ उनसे ले लेता है और फिर उनको आगे दिखाता है वह बाद में। तो दोस्तों, आपको पता ही है भारत की डिप्लोमेसी कितनी कामयाब है, जिसकी तारीफ़ें पूरी दुनिया में की जा रही है। चाहे वो पाकिस्तान जो एक दुश्मन देश कंसिडर किया जाता है, वो भी हमें ऐसे ही करते हैं। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके मंत्री पाकिस्तानी जितने भी रहे, भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ़ करते रहे कि देखो भारत की डिप्लोमेसी कितनी। तो आज यही बात कर रहे हैं इनके पत्रकार। पता नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आता, इनकी ये कटोरा लेके तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। तो अब देखते हैं। और ये बात हो रही है कि जो एस जयशंकर जी है, इतना लंबे ट्रिप पे रसिया में गए हुए, 5 दिन का काफ़ी लंबा ट्रिप हो जाता है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात है आगे भारत किस तरीके से आगे बढ़ता है और रूस और अमेरिका के बीच कैसे संबंध रहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो रूस की वजह से और रूस के दौरे की वजह से अमेरिका वैसे ही परेशान है कि भारत वहाँ पे चला गया है। अब ये देखने वाली बात है अब आगे होता है क्या। तो दोस्तों, आप बताइए आपका इस बारे में क्या मानना है, और इस एस जयशंकर जी के दौरे को और जो ये बातें पाकिस्तानी मीडिया वाले कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।